दपान बुछस कुनी इथे कनो से अख मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट युस हिंदुस्तान से रलियो ये जानित कि ये छु सेक्युलरिज्म ये छि हिंद मुसलमान सिख इकवट रोजा अस रोजो सेफ यमन से अस मेल ये खान माजर अगर पंजाब छु हरियाणा छु तिम छु स्टेट मगर अस मेल स्पेशल स्टेटस युस अस दितमुत ओसुक तम सार स्पेशल स्टेटस यम किन सैन जमीन सैन सानि नौकरी सानि आस दपान यह हिंदुस्तान ताज मगर बदकिस्मती सान कोर यमो सोरी सो मस्क। अब इस वक्त बात ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में तो हम पिछले 4-5 साल से जुल्म और सितम तो सह रहे हैं। हम हमारे बच्चों को उठाया जाता है बिल्कुल फ्रिवलियस चार्जेस पे, कुछ होता नहीं है तो किसी को बोलते हैं हाइब्रिड मिलिटेंट है, किसी को बोलते हैं वाइट कॉलर मिलिटेंट है, किसी को बोलते हैं OGW। ये तो हम सह रहे हैं। एनकाउंटर में अगर किसी घर में मिलिटेंट घुस जाता है तो एनकाउंटर में मकानों को उड़ा देते हैं। हमारी नौकरियों पे डाका, हमारी ज़मीन पे डाका, हमारी रेत बाजरी के लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। हम अनुशती हूँ कि अगर इस मुल्क में अमन, बाबरी मस्जिद को उसको तोड़ो, कल वाराणसी, परसों ताजमहल, उसके बाद कोई और मस्जिद, ये मत करो। हमारा क्या है, मुसलमानों का क्या है? हम जहां सजदा देते हैं अल्लाह वहीं पर होता है, वही मस्जिद हमारे लिए बन जाती है। हमको अल्लाह ताला को, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है कहीं किसी जगह, वो हर जगह है। जहां सजदा करते हैं वहां वो मिल जाता है। अगर हमारी मस्जिदें, अगर ताजमहल लेने से, लाल किला लेने से, कुतुब मीनार लेने से आपके हमारे इस मुल्क में बेरोजगारी दूर हो जाती है, महंगाई दूर हो जाती है, गुर्बत दूर हो जाती है, तो मैं तमाम मुसलमानों को कहते हैं इनको बोलो ले जाओ जो जो लेना है। मगर ये जो हमारे मुल्क का हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इसको खत्म मत करो, इसको जख्म मत पहुंचाओ, इसको बर्बाद मत करो, हमारे मुल्क के आईन को बर्बाद मत करो। अगर हमारी मस्जिदें लेने से आपको लगता है कि इससे आपको कुछ हासिल होगा, ले जाओ। हम तो कहीं भी रास्ते में, घर के अंदर कहीं भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे तो इस्लाम में तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम सजदा कहीं भी दे सकते हैं। हमें पूजा करने के लिए या इबादत करने के लिए किसी इमारत की ज़रूरत नहीं है, हम तो कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है आज भी हमारे मुल्क को समझना, हम तो कहीं भी रास्ते में, घर के अंदर कहीं भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे तो इस्लाम में तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम सजदा कहीं भी दे सकते हैं। हमें पूजा करने के लिए या इबादत करने के लिए किसी इमारत की ज़रूरत नहीं है, हम तो कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है आज भी हमारे मुल्क को समझना चाहिए। जो हालात श्रीलंका में हुए, आपने देखा श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ भी उन्होंने मज़हब का कार्ड खेला, वहाँ भी उन्होंने मज़हब में आपस में लड़ाई जंग की और 5-8 साल एक ही वहाँ प्राइम मिनिस्टर और एक ही वो जो है एक ही घर के लोग जो है राज करते रहे। जिस तरह यहाँ पर इस वक्त बीजेपी पिछले 8 सालों से है और ये भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाती है। हमारी इकॉनमी डाउन है। आप सबको ये हैरानगी होगी सुनते हुए कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क गुर्बत के लिहाज से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी नीचे है, नेपाल से भी पीछे जा रहा है। तो मैं ये कहती हूं कि अपने मुसलमान भाइयों को कि आप अपनी मस्जिदों को मत पकड़ो, ईमान को पकड़ो, ईमान को पकड़ के रखो। मस्जिदें लेते तो लेने दो, मगर इनको खून खराबा करने का मौका मत दो। ये वही चाहते हैं, ये चाहते हैं आपको उकसाएंगे, आपकी मस्जिद के सामने नारेबाजी करेंगे ताकि आप इश्तियाल में आ जाओ और फिर इनको आपके घर उड़ाने का, आपके मकान उड़ाने का मौका मिलेगा। इसलिए मस्जिदें लेना चाहते हैं ले जाए, ताजमहल को लेना चाहते हैं ले जाए, लाल किले को लेना चाहते हैं ले जाए, कुतुब में क्या क्या लेंगे, क्या क्या लेंगे। मुगलों ने तो इस मुल्क के चप्पे चप्पे में अपनी तरक्की के जो नमूने छोड़े हुए हैं, ले जाने दो सब कुछ। मगर ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके आप यहाँ के मुसलमानों को ज़द-ओ-कोफ्त कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,
کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں کہیں نہ کہیں ہم جموں کشمیر کے لوگ جو بھائی چارے میں یقین رکھتے ہیں یہاں ابھی بھی چاہے کم ہے زیادہ ہے ہمارے سردار بھائی ہمارے کشمیری پنڈت بھائی. ابھی آپ نے دیکھا کپوارہ میں ایک کشمیری پنڈت عورت مر گئی کیسے سارا گاؤں وہاں اس کے پاس تھا. ہم نے ان کو دکھانا ہے بھائی چارہ کیا ہوتا ہے. جو کشمیری پنڈت آتے ہیں ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے تاکہ پورے ملک میں میسج چلا جائے کہ آپ جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ جموں کشمیر کے لوگ نہیں ایسا نہیں مانیں گے. اس لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. تو آئی واس تو بوزم یہ کت میں شو امید کہ تُہۍ کٔرِو یہ پارٹی مضبوط. اٹس اے سب جوڈس میٹر اسٹل ابھی تو سب جوڈس ہے. اور دوسرا اٹس ویری انفارچونیٹ کہ دا وے minorities are being attacked, Muslims especially are being attacked at this point of time. Their houses are being bulldozed, their life is being threatened. The judiciary is not coming forward to take so moto notice of such incidents which they should have been taken ideally. So I hope whenever this process is completed, and I hope justice is done. That's all. I have nothing else to say on this subject. میم سپریم کورٹ نے سیڈیشن پہ فی الحال سرکار کو کہا ہے کہ آپ سیڈیشن لو فی الحال سائڈ پہ رکھ دیجیے اور سارے جو پینڈنگ کیس اس پہ بھی روک لگا دی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے بھی سیڈیشن پہ کافی ساری تنقید کا نشانہ بنایا تھا سرکار؟ دیکھیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ جو اسی طرح ہمارا جو ملک چلتا رہا کہ کسی نے بھی بات کی نہیں ہوتی سیڈیشن چارجز لگائے جاتے ہیں. کوئی اخبار والا کچھ لکھتا ہے تو سیڈیشن چارجز لگائے جاتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ کوئی بات کرتا ہے تو سیڈیشن چارجز لگاتے ہیں. ایکٹیوسٹ بات کرتا ہے تو پولیٹیشنز کی تو بات ہی نہیں ہے. اگر یہ اس کو روکیں گے نہیں ابھی تو جو حالات اس وقت سری لنکا کے ہیں اس سے بدتر ہمارے حالات ہو جائیں گے. کیونکہ وہاں بھی یہ جو انہوں نے ہائپر نیشنلزم کا نعرہ چل رہا تھا, بدھسٹ اور مسلمز اور کرسچنز ان کو آپس میں لڑایا جا رہا تھا, اور آج آپ نے دیکھا اس کا کیا حال ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ ابھی ہمارے ملک میں جو لوگ جو سرکار میں بی جے پی یہ ہوش کے ناخن لے گی. دے ول learn a lesson from what is happening in Sri Lanka and stop stop going the way they are going. Stop this جو اس وقت انہوں نے یہاں کمیونل ٹینشنز میجورٹیرینزم چلا رکھا ہے اس کو ختم کریں گے. I don't know. I mean, the way, BJP government is issuing orders every day, diluting our position, disempowering the people of Jammu and Kashmir. I'm not sure whether they would like to have an election as soon.